भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। आधुनिक मानव का होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 साल पहले आए थे। 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहाँ से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृति भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। 400 ईसा पूर्व तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिल जाता है। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया में मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदान पर लगातार अत्याचार किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिणी भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारण बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.1 करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय $64 से बढ़कर $1,498 हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से 74% हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती है। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है। भारत के वन्य जीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। 12 फरवरी सन 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत, आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। दक्षिण एशिया में ज्ञात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है, जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना तथा घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसके अवशेष मेहरगढ़ में मिले हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। यह वर्तमान पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहाँ व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन होता था। 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण युग संस्कृति से लोह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचना काल माना जाता है तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृति का निवास स्थान माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिमी से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और विस्फोटन पर बदलती राजनीति परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तनों एवं आंदोलनों की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो कि आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसी सदी में भारत के सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी विशाल अहिंसावादी एवं क्रांतिकारी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहों के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जातीय विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। क्षेत्रीय संतोष तथा विद्रोह भी हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहे हैं, पर इसकी धर्मनिरपेक्षता तथा जनतांत्रिकता केवल 1975 से 1977 को छोड़, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अछूट रही भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद है। इसके कारण इसे छोटे पैमाने पर युद्ध का भी सामना करना पड़ा है। 1962 में चीन के साथ तथा 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। 1947 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद 1998 में 5 और परीक्षण किए गए। 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारीकरण की बदौलत आज देश सबसे तेजी से विकासशील राष्ट्रों की सूची में आ गया है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका संसद वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अंतर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय प्रशासन को राज्यों की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत का सरकारी ढांचा, जिसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा सशक्त है, उसे आमतौर पर अर्ध संघीय कहा जाता रहा है। पर 1990 के दशक के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के कारण इसकी रूपरेखा धीरे धीरे और अधिक संघीय होती जा रही है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं: उच्च सदन राज्यसभा अथवा राज्य परिषद और निम्न सदन। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में 545